बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में हमारा साथ देंगी हफ्सा आसिफ भी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास कल होगा। वज़ीर-ए-आज़म की तबीयत ख़राबी के बायस आज होने वाला इजलास मुलतवी किया गया। इजलास में आला अस्करी, सिविल क़यादत और वफाकी वज़रा शिरकत करेंगे। सूबाई वज़ीर आला इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शरीक होंगे। अमन अमान की सूरत हाल, इंसदादी दहशतगर्दी के कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का जायज़ा लिया जाएगा। दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की मंजूरी भी दी जाएगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, पंजाब का मौसम खुलने लगा। दूसरे रोज़ भी सूरज की मुँह दिखाई। कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से नीचे आ गया। आलमी दर्जा बंदी में भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली पहले नंबर पर। AQI 1226 रिकॉर्ड। पंजाब में रहीम यार खान सबसे आलूदा शहर है। इंडेक्स 517 पर पहुंचा है। लाहौर की फ़ज़ा में आलूदा ज़रात की तादाद 449 और मुल्तान में 318 है। लाहौर और मुल्तान में तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे 24 नवंबर तक बंद रहेंगे। तमाम तर आउटडोर सरगर्मियाँ बंद है। स्मोग और फोग की शिदत में कमी, मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला साफ हो गया। सूरज की किरणें बराह रास्त जमीन को छू रही हैं। शमाल से आने वाली हवाओं के बायस लाहौर में स्मोग कम हो गई है। दिल्ली पहले और लाहौर आलमी सतह पर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर आ गया है। लाहौर में सुबह 9 बजे के करीब पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद रिकॉर्ड की गई। जेल रोड के गिर्द फजाई आलूदगी की शिदत 477, माल रोड के इलाके में 433 और जौहर टाउन में 466 रही। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1226 रिकॉर्ड किया गया। जनूबी पंजाब आज भी फजाई आलूदगी से ज्यादा मुतासिर। रहीम यार खान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 517 पर पहुंच गया है। मुल्तान की फजा में 318 पार्टिकुलेट मैटर्स पाए गए। स्मोग और धुंध के बायस सुबह के औकात में हद निगाह कम होने पर मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस पर बंद कर दिया गया। M4 अब्दुल हकीम से मुल्तान और M5 मुल्तान से सक्कर तक ट्रैफिक के लिए बंद है। M11 लाहौर से अलकोट पर भी गाड़ियों का दाखिला ममनू है। फजा में नमी की मकदार में इजाफे से दर्जा हरारत भी कम होने लगा है। पस्तौर में सबसे ज्यादा सर्दी है, वहाँ का दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। सकरदू का पारा -3 जबकि गिलगित का 2 दर्जे रहा। कोयटा, कल्लात और दीगर का दर्जा हरारत 1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर में हवा चलने से स्मोक की शिद्दत कम हो गई। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ज़ायद रिकॉर्ड किया गया है। दूसरी जानिब इंतजामी की जानिब से SOPs की खिलाफ वर्जी पर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों, फैक्ट्रियों को भारी जुर्माने किए जा रहे हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदे जुल्करनैन राना से। हाँ जी बिल्कुल, गुज़िश्ता 2 रोज़ से लाहौर की स्मॉग में कदरे बेहतरी है, लेकिन उसके बावजूद जो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो अभी भी खतरनाक हद तक बढ़ा हुआ है। आज लाहौर का जो मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 365 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। इस हवाले से महकमा माहौलियात रोज़ाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ भी कर रही है, जबकि पंजाब हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन भी जो है वो लगाया गया है और 24 नवंबर तक तालीमी इदारों को छुट्टियाँ भी दी गई हैं। इस हवाले से महकमा माहौलियात का ये कहना है कि रोज़ाना की बुनियाद पर फैक्ट्रियाँ और गाड़ियाँ जो धुआं छोड़ने वाले अनासिर हैं उनके खिलाफ जो है सख्ती से जो है वो क्रैकडाउन किया जा रहा है। दूसरी जानिब महकमा सेहत ने भी शहरियों से यही अपील की है कि शहरी जो है वो घरों में रहें, मास्क का इस्तेमाल करें, ऐनक का इस्तेमाल करें और हल्के फुल्के बुखार की सूरत में मुआलिज के पास जो है वो ज़रूर जाएं। इस हवाले से जो महकमा मौसमियात है उनका ये कहना है कि स्मोग से जो है वो छुटकारा हासिल करने के लिए बारिश का होना ज़रूरी है। अगर बारिश नहीं होती तो स्मोग में उतार चढ़ाव जो है वो जारी रहेगा। जी, खबर यह है कि लाहौर ट्रैफिक पुलिस का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पुलिस हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता शब 4000 से ज़ायद हैवी व्हीकल्स, ट्रक, ट्रॉलर, ट्रैक्टर ट्रॉलियों को दाखिल नहीं होने दिया गया। 24 घंटों में 44 लाख के चालान टिकट्स जारी किए गए हैं। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा GNN फयाज मलिक से। फयाज, क्या आदादोशुमार है? जी बिल्कुल, आदादोशुमार कुछ इस तरह है कि 24 घंटों में स्मोक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को 54 लाख रुपए के लाहौर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से चालान टिकट जारी किए गए हैं। लाहौर ट्रैफिक पुलिस का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान गुज़श्ता शब 4000 से ज्यादा हैवी व्हीकल्स, ट्रक, ट्रैलर, ट्रैक्टर ट्रालियों को शहर में दाखिल नहीं होने दिया गया। इसी तरह 24 घंटे में 44 लाख के चालान टिकट जारी किए गए। 1201 मोटरसाइकिलों को भी चालान टिकट जारी किए गए। 147 मोटरसाइकिलें थानों में बंद की गई। 24 नवंबर तक सिर्फ पाबंदी से मुस्तस्ना हैवी गाड़ियों को चेकिंग के बाद दाखिले की इजाजत होगी। CTO लाहौर हमारा अख्तर का कहना है कि फयाज मलिक आप इस हवाले से बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को लंदन हाई कोर्ट ने दिवालिया करार दे दिया।
हसन नवाज को बरतानवी हुकूमत के टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट के टैक्स केस में दिवालिया करार दिया गया। लंदन हाई कोर्ट के मुताबिक हसन नवाज को 2023 के केस नंबर 694 में दिवालिया करार दिया गया। हसन नवाज से मुतालिक केस 25 अगस्त 2023 को फाइल किया गया था। अभी आपको बताएं, अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस पर समाअत आज होगी। समाअत एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना करेंगे। बुशरा बीबी के आज पेश होने का इम्कान है। वकला सफाई की इस्तदा पर एहतसाब अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बरियत मुतालिक हुक्म के मौसूल ना होने पर समाअत मुलतवी की थी। आपको बताएं, अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस पर समाअत आज होगी। खबर यह कि इलेक्शन कमीशन ने PB 8 सिब्बी के ज़िमनी इंतखाबात का फॉर्म 47 जारी कर दिया। फॉर्म 47 के मुताबिक PP के सरदार कोहियार खान डोमकी 35,716 वोट लेकर कामयाब रहे। आज़ाद उम्मीदवार मीर असगर मरी 11,949 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। मजीद जानेंगे नुमाइंदा JNN अब्दुल जब्बार से। जी अब्दुल जब्बार, बताइएगा। जी शुक्रिया। बिल्कुल PB 8 सिब्बी में गैर जो इंतखाबात थे उसके गैर सरकारी नताइज ऐलान कर दिया गया, जिसके मुताबिक पीपल्स पार्टी के सरदार कोहियार खान डोमकी ने 35,716 वोट लेकर जो है कामयाबी हासिल की है, जबकि आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद असगर मरी जो है 11,949 वोट के साथ दूसरे नंबर पर है। आज़ाद उम्मीदवार ने जो है इससे कबल जो है धांधली के भी इल्जाम लगाए थे और गुज़िश्ता रोज जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इलेक्शन से बाइकाट का भी ऐलान कर दिया था। ताहम इसके बावजूद उन्हें जो है इस वक्त 11,949 वोट जो है वो पड़ चुके हैं, जिसके बाद उनकी जो पोजीशन है वो तीसरी नंबर पर। बलूचिस्तान असम्बली की मिसेस जो है ये पीपल्स पार्टी के जो साबिक रुकन थे सरफराज ताकर डोमकी के इंतकाल के बाद खाली हो चुका था, जिसके बाद जो है हल्का PB 8 सिब्बी में जो है ज़िमनी इंतखाबात कराए गए थे, जिससे जो है पीपल्स पार्टी के ही रहनुमा सरदार। जी बहुत शुक्रिया, आपका इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। दुनिया की ताकतवर हिंदू खातून तुलसी गबार्ड अमेरिका की नई डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस नामजद, जो 18 इंटेलिजेंस एजेंसीज की निगरानी करेंगी। नामुंतखब अमेरिकी सदर ट्रंप ने साबिक डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस तुलसी गबार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर नामजद किया है। कर्मयोगी कहलाने वाली 43 साला तुलसी अमेरिकी कांग्रेस में पहली हिंदू रुकन थियोलुद्दीन अमरीकी हैं, जबकि तुलसी 20 साला अमरीकी फ़ौजी का हिस्सा रही हैं और इराक, कुवैत और अफ्रीका में भी तैनात रहीं। 2021 में तुलसी ने बांग्लादेश में हिंदू अक़लियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमरीकी कांग्रेस में करारदाद पेश की। पाकिस्तान पर उसामा बिन लादेन को पनाह देने का इल्ज़ाम भी आयद किया। 2024 में रिपब्लिकन पार्टी में शामिल होने से पहले उन्होंने अक्टूबर 2022 में डेमोक्रेटिक पार्टी को छोड़ दिया था। आगे बढ़ते आपको बताएं, ग्रीन शर्ट्स को सीरीज में रुसवाई से बचने का चैलेंज दरपेश है। पाक ऑस्ट्रेलिया तीसरा और आखिरी T20 आज होबार्ट में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त दोपहर 1 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी प्लेइंग 11 भी मंजराम पे आ गई। टीम 2 तब्दीलियों के साथ मैदान में उतरेगी। मोहम्मद रिजवान की जगह सलमान अली आगा कप्तानी करेंगे। नसीम शाह को भी रेस्ट दिया गया है। जहानदाद खान और हसीबुल्लाह मैच खेलेंगे। पाकिस्तानी टीम इब्तदाई 2 मैचेस हार के पहले ही सीरीज गंवा चुकी है। मुख्तसर फॉर्मेट में कैंगरूज के देश में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इकलौती फतह को तरसी ग्रीन शर्ट्स को वाइट वॉश की खौफ से बचने के लिए आज का मैच जीतना होगा। बैटर्स के लिए साजगार ऑल की विकेट पर ऑस्ट्रेलवी टीम नाकाबिल शिकस्त है और अब तक तमाम 4 मैचेस जीते। पाकिस्तानी टीम इस ग्राउंड पर पहला T20 खेलेगी। 3 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल है। इलेक्शन में 50% से ज़ायद वोट लेने वाले उम्मीदवारों को कामयाब करार देने की दरख्वास्त खारिज कर दी। आपको बताएं कि इस हवाले से जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि किस आइनी शिक के तहत उम्मीदवार को इलेक्शन में 50% वोट लाजमी करार दिया जाए। इलेक्शन में डाले वोटों पर कामयाब उम्मीदवार का फैसला होता है। इलेक्शन में 50% से ज़ायद वोट लेने वाले उम्मीदवारों को कामयाब करार देने की दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट आइनी बेंच ने दरख्वास्त गुजार को 20,000 जुर्माना आयद कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि किस आइनी शिक के तहत उम्मीदवार को इलेक्शन में 50% वोट लाजमी करार दिया जाए। इलेक्शन में डाले वोटों पर कामयाब उम्मीदवार का फैसला होता है। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा JNN सबीन शहबाज। सबीन, मजीद बताएगा क्या रिमार्क सामने आए? जी शुक्रिया। बिल्कुल PB 8 सिब्बी में गैर सरकारी नताइज ऐलान कर दिए गए, जिसके मुताबिक 50% से ज़ायद वोट लेने वाले उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया जाएगा। इलेक्शन में डाले वोटों पर कामयाब उम्मीदवार का फैसला होता है। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा JNN सबीन शहबाज। सबीन, मजीद बताएगा क्या रिमार्क सामने आए?
बिल्कुल देखिए, तनकीर ये सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन में 50% से ज्यादा वोट लेने वाले उम्मीदवार को कामयाब करार देने के लिए एक दरखास्त दायर की गई थी। आज ये मुकदमा जो है आईनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर हुआ था और आईनी बेंच ने दरखास्त गुजार को 20,000 रुपये जुर्माने के साथ ये दरखास्त जो है वो खारिज की है। केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मुजर की जानिब से रिमार्क किए गए कि इलेक्शन में डाले वोटों पर कामयाब उम्मीदवार का फैसला जो है वो होता है, वोटर्स वोट डालने ना जाए तो उनका जो है वो क्या हो सकता है। दरखास्त गुजार मोहम्मद अकरम की जानिब से कहा गया कि इलेक्शन 2024 में जो है वो मैंने अपना वोट कास्ट नहीं किया था, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखिल की जानिब से रिमार्क किए गए कि फिर आप जो है वो तौहीन अदालत कर रहे हैं। अदालत दरखास्त गुजार की दौरान समाज जो है वो दरखास्त गुजार मोहम्मद अकरम की अदालत के साथ तकरार भी और आईनी बेंच की तरफ से 20,000 से जुर्माना ऐड किया गया। तो उससे कहा गया, जो दरखास्त गुजार उनकी जानिब से कहा गया कि जुर्माना जो है वो कम से कम 100 अरब का रखें ताकि मुल्क का कर्ज जो है वो कम हो सके। जिस पर जो आईनी बेंच के सरवा हैं जस्टिस समीनुद्दीन खान, उनकी जानिब से रिमार्क किए गए कि 100 अरब रुपए जुर्माना देने की हैसियत जो है वो आपकी नहीं है। हम अदालत ने जो है वो समाज के इख्तिताम पर 20,000 के जुर्माने के साथ ये दरखास्त जो है वो खारिज कर दी है। जी तफसीलन बता रही थी सबीन शहबाज, आपका बहुत शुक्रिया। दीगर खबरों में आपको बताएं कि कराची के इलाके न्यू चाली में इमारत में आग लग गई। रेस्क्यू टीमें आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। इमारत में मौजूद एक शख्स ने खौफजदा होकर छलांग लगा दी। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा JNN बाबर सलीम से। बाबर बताएगा, रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है? जी सब 2 गाड़ियाँ हैं फायर ब्रिगेड की जो आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। ये न्यू चाली का इलाका है, गुंजानाबाद इलाका है, कंजस्टेड इलाका है ये, जहाँ पर एक इमारत में आग लगी है जिसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुंची हैं। यहाँ पर इमारत में एक शख्स जो है वो फंस गया था, उसने खौफजदा होकर छलांग लगाई। मामूली नौयत की उसको चोटें आई हैं, इसको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि मजीद 2 गाड़ियाँ तलब की गई हैं ताकि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। जी बाबर, आपका बहुत शुक्रिया।